हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल टीचिंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लूसेंट सीरीज के 500 प्रश्नों में से 95 प्रश्न। और ये वीडियो थर्ड वीडियो है, मतलब इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं लूसेंट सीरीज की, तो ये तीसरी वीडियो रहने वाली है। और क्वेश्चन इसमें 1 लाइनर हैं। तो दोस्तों 95 प्रश्न हैं इस वीडियो के अंदर। प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब 106 से शुरुआत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 106 पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। तो कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, ये पूछा गया है। तो चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक होती है बिजली की। क्वेश्चन 107 है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 110 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन 111 है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। तो आकाशगंगा का नाम जो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो उदंत मार्तंड जो है पहला समाचार पत्र था हिंदी भाषा का। आगे है, तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की थी, ये अवधी भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 114 है, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राजकवि जो है उदय भानुहंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है एथेंस यूनान में हुई थी और 1896 ईस्वी में हुई। याद रखना है दोस्तों। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों हॉकी में जीता है 8 बार स्वर्ण पदक। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो आखिरी बार जो है मॉस्को में 1980 ईस्वी में जीता था स्वर्ण पदक हॉकी खेल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 119 है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 120, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं दोस्तों। 121 नंबर पे है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। आगे है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। क्वेश्चन नंबर 123 है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था ये नारा कि वेदों की ओर लौटो। आगे है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने रचना की थी। क्वेश्चन 125 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो ये जो है कैल्शियम की कमी के कारण होती है मिल्क फीवर की बीमारी। आगे है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है।
तो गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है, जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। मानव के शरीर में ये 2 किडनियाँ होती हैं और जो यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम करती हैं। आगे है दोस्त, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 128 नंबर पे, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये शहनाई वादन में विख्यात रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 130 है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम हो जाएगा। ये दोस्तों पूछा जाए, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी, जो है विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जापान की जो है जुनको तबाई हैं। क्वेश्चन नंबर 133, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत यानी लीवर का रोग है। क्वेश्चन नंबर 134 है, द्रव सभी दिशाओं में समान दावा पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम है जिससे ये संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों समान दाब होना चाहिए, समान दाब पारित करता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो खनिज घटक मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का। क्वेश्चन नंबर 136 है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जी ने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को, याद रखना है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो मुगल बादशाह था अशिक्षित था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। 140वां नंबर है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक पूछा जाए तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी सिख इतिहास में। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 145 है, पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। चीनी के जो यात्री थे ह्वेन सांग। क्वेश्चन नंबर 147 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ रक्त समूह है, याद रखना दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 148 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। यदि पूछा जाए बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जन्म के समय बच्चे में हड्डियों की संख्या 300 या 300 से प्लस होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्त। 149वां नंबर है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। 150 नंबर पे, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग हो जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। 151 नंबर पे है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। प्रकाश की गति कितनी होती है?
तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका आंसर कोपरनिकस है। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्वेश्चन 154 है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। पूछा जाए चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों कुतुब मीनार पूछी जाए तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, लेकिन इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, ध्यान से इनको याद कीजिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 160 है, ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। दोस्तों ये क्वेश्चंस सारे के सारे लूसेंट से उठाए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और खेल दिवस जो है किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में खेल को मनाया जाता है, खेल दिवस को। 165 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 166, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 159 है, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह जी ने दिया। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रखना है, नारे भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 172 है, आराम हराम है, ये नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को, तो ये मंगल पांडे जी का नारा है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 175 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है का नारा किसने दिया? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय जी का रहा है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास। 178 नंबर पे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, दोनों महान व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 181 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर 187 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गगारिन।
जो कि रूस के थे, ये सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। 190 पर है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो राकेश शर्मा हैं, जो भारतीय व्यक्ति हैं प्रथम। 192 पर है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम है इसका और 1975 में छोड़ा गया था इसे। क्वेश्चन नंबर 193, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 195 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है डूरंड कप का संबंध। अभी तो क्वेश्चन और हैं। 196, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। युआन चीन की मुद्रा हो जाएगी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू जो है भारत कोकिला कहलाती हैं। तो दोस्तों ये थे 95 क्वेश्चंस 106 से 201 तक। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।